तो यहाँ इकोलॉजी आप सब अच्छे से जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन है। हमारी अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, जहाँ कहीं भी वो रहता है, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब भी हो सकता है। वो जहाँ कहीं भी जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, वहाँ अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ न कुछ इंटरेक्शन जरूर करता है। उसी इंटरेक्शन की स्टडी इकोलॉजी है। इसी की स्टडी को हम यहाँ पर इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। अब आप ये कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच ऐसा क्या इंटरेक्शन है जिसे हम इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट टर्म क्लियर होनी चाहिए। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? अगर सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो हम कहेंगे एनवायरनमेंट जो कुछ भी हमारी सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। आज इस लिविंग को क्या हम बायोटिक रिप्रेजेंट कर दें, नॉन लिविंग को हम ए बायोटिक रिप्रेजेंट कर दें, और बायोटिक और ए बायोटिक दोनों आपस में मिलकर एनवायरनमेंट बनाएंगे। बायोटिक मतलब जैसा मैंने कहा लिविंग्स अगर है तो ये बायोटिक यहाँ पर प्लांट भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये यहाँ माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और ए बायोटिक के अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि लाइट है, जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि सॉइल है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि एयर है, ये सब यहाँ ए बायोटिक और बायोटिक, ए बायोटिक और बायोटिक ने मिलकर एनवायरनमेंट बनाया। इसे देखकर हमें एक बात और समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी प्लांट, एनिमल या माइक्रोब में से कोई एक है। अगर ऐसा है तो वो भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, और अपने एनवायरनमेंट में रहकर वो दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। इंटरेक्शन क्या हो रहा है, बस उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। चलिए, हमें एनवायरनमेंट भी समझ में आ गया, हमें यह भी समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है और वहां रहकर दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। लेकिन अभी भी ये हम नहीं समझ पाए कि इंटरेक्शन में हो क्या रहा है। अगर इस बात को हम समझे तो हमें यहाँ इकोलॉजी शब्द को ब्रेक करके देखना पड़ेगा। इकोलॉजी शब्द, ये टर्म दो बातों से मिलकर बनी हुई है, एक ओइकोस और एक लोगोस। ओइकोस का मतलब होम या फिर कह दीजिए हैबिटेट। लोगोस का मतलब स्टडी। ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है वो हैबिटेट ऑर्गेनिज्म का फॉरेस्ट भी हो सकता है,
ग्रासलैंड भी हो सकता है, वो हैबिटेट डेजर्ट भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, वो हैबिटेट यहाँ कोई दूसरा किसी भी तरह का हैबिटेट ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में आज आपसे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट फॉरेस्ट है, तो यहाँ ये रहा एक फॉरेस्ट और इस फॉरेस्ट में ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ का एनवायरनमेंट किन दो चीज़ों से मिलके बनेगा। आप सब कहेंगे कि फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक से मिलके बनेगा। क्या बायोटिक के अंदर यहाँ प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे, और एबायोटिक के अंदर यहाँ पर वही सारे एबायोटिक फैक्टर, जैसा कि हमने कहा कि लाइट भी है, यहाँ टेम्परेचर भी है, यहाँ सॉइल भी है, यहाँ वाटर भी है, यहाँ एयर भी है, ये सब यहाँ के एबायोटिक और बायोटिक ने मिलकर फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट बनाया। क्या ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, माइक्रोब भी हो सकता है, और ये दूसरे बायोटिक और एबायोटिक के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करेगा। ये इंटरेक्शन क्या होगा? अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर इंटरेक्शन में, जैसे आप जानते हैं कि लाइट गिरती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइट से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, इसका मतलब एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हुआ। यहां आप देख पा रहे हैं कि प्लांट और लाइट के बीच का इंटरेक्शन हुआ है। जब प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक फूड फॉर्मेशन हुआ तो हम जानते हैं कि इसको एनिमल्स खा रहे हैं। जब एनिमल्स ने उसको खाया तो उस केस में यहां पर हम कहेंगे कि एनिमल्स उस फूड को खाएंगे तो बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो गया। यहां एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन है, यहां बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन है। और जब प्लांट और एनिमल दोनों जब मर जाते हैं तो क्या माइक्रोब उसे खाएंगे? अगर माइक्रोब खा रहे हैं तो वो भी तो एक तरह का इंटरेक्शन है। यहां माइक्रोब ने जब उन्हें खाया तो आप सब जानते हैं कि मिनरल सॉइल में आएगा और सॉइल से वापस ये मिनरल प्लांट के पास जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म जितने भी इस एनवायरनमेंट में है, ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से इंटरैक्ट जरूर कर रहे हैं। वही इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। तो हमारी अर्थ पे जिस किसी भी हैबिटेट में कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, जहां कहीं भी रहता है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक के साथ कुछ न कुछ इंटरैक्ट जरूर करता है और उसी इंटरेक्शन की स्टडी इकोलॉजी है। जैसा मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझा दिया कि मान लीजिए ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब ने बायोटिक और लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर ने एबायोटिक, मतलब दोनों ने मिलकर यहाँ का एनवायरनमेंट बनाया। और अभी अभी हमने कहा कि यहाँ लाइट के आने से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया।